अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 11। और ये क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है थोड़ा सा, मेरे ख्याल में। मुझे तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही लगा ये। कहते हैं इन 2016 द मेंबर्स ऑफ द क्लब पेड अ टोटल ऑफ $42 इन सब्सक्रिप्शन फीस। ओके, $42 दी थी तमाम मेंबर्स ने, और पर मेंबर की फ़ीस बनी थी हमें नहीं पता, क्योंकि हमें 2016 में कितने मेंबर्स थे वो हमें नहीं पता। तो $42 जो दिए थे वो सब ने मिल के दिए थे, क्योंकि उन्होंने कहा पेड अ टोटल ऑफ $42 इन सब्सक्रिप्शन फीस। हमने 2016 में अगर पर मेंबर की हम बात करें तो $42 दिए थे तमाम मेंबर्स ने मिलके, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी उन्होंने सब ने $42 पे किए थे। कहते हैं इन 2017 द नंबर ऑफ मेंबर्स वाज इंक्रीज बाय 20। ठीक है, 2017 में जो मेंबर्स हैं वो बढ़ गए 20 से। ठीक है जी, ये $42 ही रहे और नीचे मेंबर्स बढ़ गए। कहते हैं एंड द सब्सक्रिप्शन फी वर सब्सिक्वेंटली रिड्यूस बाय 10 सेंट्स पर मेंबर। और जो उनकी फ़ी है वो $10 से 10 सेंट से कम भी हो गई। और कहते हैं आगे द टोटल ऑफ द सब्सक्रिप्शन फी फॉर 2017 वो $45, यानी कि यहाँ 42 नहीं, यहाँ पर 45 आएगा। हमने 45 कर दिया, कोई बात नहीं, उन्होंने इन्फॉर्मेशन चेंज कर दी, कोई टेंशन की बात नहीं है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 2016 में जो ओरिजिनल अमाउंट थी वो अब जो है, अब इन्होंने यहाँ पर $45 हुए। और कहते हैं जो उनकी जो थी सब्सक्रिप्शन फ़ी थी जो पहले 2016 में 42/X थी, अब वो रिड्यूस्ड होके $42 जो है वो रिड्यूस्ड होकर हो गए हैं 10 सेंट्स। ये वाली जो ओरिजिनल अमाउंट थी 2016 की, जो ओरिजिनल अमाउंट थी, ये 2017 में 10 सेंट से रिड्यूस हो जाएगी। और 2017 में टोटल सब्सक्रिप्शन फीस थी 45 सेंट्स, आई एम सॉरी $45 थी, और वो पे करनी थी। पिछले 2016 के मेंबर्स के मुकाबले में 20 मेंबर्स ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने ये कर दिया। और जो उन्होंने कहा था कि 2016 के मुकाबले में जो फेयर चार्जेस था, जो पेड उनका था मेंबरशिप, जो सब्सक्रिप्शन फीस थी, उसमें 10 सेंट कम किया। अच्छा, अब देखें डॉलर्स और यहाँ पे सेंट, ये समझ में आ गया आपको? अगर नहीं समझ आया तो दोबारा एक दफ़ा सुन लें कि 2016 में $42 पे करने थे तमाम मेंबर्स ने। 2017 में मेंबर्स बढ़ गए हैं 20 से, और सब्सक्रिप्शन फ़ीस हो गई है $45। मज़ीद उन्होंने इन्फॉर्मेशन कहा है कि जो ये $45 हैं ये 10 सेंट्स रिड्यूस्ड करके दिए। अब आप बोलेंगे ये $42 से रिड्यूस करके तो 45 सेंट, ये तो ज़्यादा हो गए। लेकिन भाई देखें, आपके पास मेंबर भी बढ़ रहे हैं। आपने जो 10 सेंट दिए हैं वो इस वाली ओरिजिनल अमाउंट से माइनस करने थे, वो ये आ गई $42 डिवाइड बाई एक्स माइनस 10 सेंट्स। अब आपके पास दो फ्रैक्शन बन गए, एक फ्रैक्शन ये बना है, एक फ्रैक्शन ये। अब उसकी बात खत्म हो गई। आपने लिखा $45 डिवाइड बाई एक्स प्लस 20, और आपने यहाँ लिखा $42 डिवाइड बाई एक्स और माइनस ये 10 सेंट्स भी मैं डॉलर में ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ $42 हैं, और 10 सेंट डिवाइड बाई 100 ये डॉलर में चेंज हो गया, क्योंकि ना, क्योंकि सेंट्स में $100 एक सेकंड में, मेरे ख्याल में 100 सेंट्स मिलके $1 बनता है। तो अब 100 सेंट्स तो है नहीं मेरे पास, तो मैं इसको डॉलर में चेंज करने के लिए डिवाइड करवाऊंगा 100 से। ये 10 से कैंसिल हो गया, 1/10 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेंट वाली बात समझ में आ गई ना आपको कि 100 सेंट्स के अंदर $1 होता है। तो अगर यहाँ सेंट है और अगर ये 1 सेंट है तो ये 1/100 होता है। ठीक है, तो सेंट हटाया तो 1/100 लगा दिया था मैंने डॉलर्स के लिए। सही। अच्छा, दिस इज़ 45/x प्लस 20, और x और 10 का एलसीएम लिया तो 10x बन गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 42 को 10 से मल्टीप्लाई किया बिकम्स 420, 420। x को 1 से मल्टीप्लाई किया हो गया x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं ऐसे और ऐसे, 45 मल्टीप्लाई बाय 10x, 420 माइनस x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 20। 45 को 10 से मल्टीप्लाई किया बिकम्स 450x, 420 को x से मल्टीप्लाई किया 420x, 420 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो
टू टू ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और डबल ज़ीरो। मैंने गलत कर दिया क्या? इसको इससे किया तो ये हो गया, इसको इससे किया हो गया। अब ये है माइनस माइनस प्लस, माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 20 को एक्स से मल्टीप्लाई किया बिकम्स 20x। सब कुछ वहाँ ले जाएं, सब कुछ वहाँ पर ले जाएं। एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। 420 में से 20 माइनस किए थे तो 400 हो गए, 400 यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएंगे। और 450x ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं पॉजिटिव के, और 8400 पॉजिटिव का था, यहाँ पर आकर नेगेटिव हो जाएगा 8400। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, तो 450 में से 400 गए तो 50 बचे ओनली पॉजिटिव के, माइनस 8400। इतना बड़ा कौन निकालेगा भाई मिडिल टर्म इसका? कैलकुलेटर चाहिए होगा मुझे। कैलकुलेटर करें या फिर क्वाड्रेटिक लगा देते हैं। एक्स इजिकल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है जी। अगर इतनी बड़ी वैल्यू आ जाए तो ना जाए मिडिल टर्म की तरफ। माइनस बी की जगह 50, 50 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह अल्लाह अकबर 8400 डिवाइड बाई 2a, माइनस 50 प्लस माइनस 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 और 4 0 ज़ा 0, 4 0 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32। अच्छा माइनस में था तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में था, सी में माइनस में नहीं लेना भूल गया मैं, मुझे एकदम ख्याल आ गया तो माइनस में वैल्यू बन रही है। 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32 प्लस 1 33 होल डिवाइड बाई 2, माइनस 50 प्लस माइनस, मैं ऐसे ऐड करके रूट निकाल रहा हूँ। कैलकुलेटर खोल रहा हूँ मैं अपना, दिस इज़ इट। तो चेक कर लेते हैं कि मैंने कैलकुलेशन सही की। 8400 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया था 4 से, तो 3360 ही आ रहा है, और प्लस 2500 36100। चेक कर लेते हैं। 36100 स्क्वायर रूट 36100 190 आंसर आ रहा है। स्क्वायर रूट 190 पूरा पूरा बन रहा है, डिवाइड बाई 2। एक दफ़ा प्लस करवाना है, एक दफ़ा माइनस करवाना है। एक दफ़ा प्लस करवाना है 50, एक दफ़ा माइनस करवाना है। तो मैं लिख लेता हूँ माइनस 50 प्लस 190 डिवाइड बाई 2, तो एक दफ़ा आ रहा है 70 आंसर। और अगला वाला माइनस तो मेरे किसी काम का ही नहीं है। माइनस 50 माइनस 190 डिवाइड बाई 2, ये आ रहा है माइनस 120। और माइनस 120 मेरे किसी काम का ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि उन्होंने कहा है कि 2016 में कितने मेंबर्स थे। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि माइनस 120 मेंबर्स, तो माइनस 120 तो मेंबर्स हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब हमारे पास जो 2016 में जो मेंबर्स थे वो हमारे पास पूरे पूरे 70 मेंबर्स थे। ठीक है, ये हमारा आंसर है। मेंबर्स इन 2016 वर्स कितने हो गए 70। लेकिन अगर मेरी बात सुने, अगर उन्होंने आपसे पूछा होता कि 2017 में 2017 में कितने मेंबर्स थे, तो आप इसमें 20 प्लस करके 90 बताएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2017 के अंदर जो फ्रैक्शन था वो 20 मेंबर्स हमारे इंक्रीज़ हो गए थे। ठीक है, याद रखेंगे ना इस चीज़ को। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।